बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हमारी रमज़ान सीरीज़ चल रही थी ना, जी तो आज आगे चलते हैं। जी और आज की कहानी बड़ी अच्छी है। जी एक सहाबी थे, जी उन्होंने अपने पैरों पे 2 धागे बांध लिए। जी ये कहानी भी आएगी इसमें, जी ठीक ठीक है। है। जी और एक थे, उन्होंने 2 धागे अपने तकिए के नीचे रख लिए। सही है। जी तो पापा पैर पे बांधे क्यों थे? ना, तो अभी बताऊंगा ना मैं इंशाल्लाह आपको। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा पीछे से दोहरा लें। जी मैं आपको समझा रहा था रमज़ान। जी तो पहली बात मैं ये नहीं कि आप रमज़ान अगर समझना है बच्चों को, तो आप यूँ समझिए जैसे मेहमान। जी तो पहली चीज़ क्या मेहमान होती है? रमजान है, हाँ, जैसे हमें क्या होता है मेहमान का, इंतजार होता है, तो हमें रमज़ान का भी क्या करना था, इंतजार करने। वो तो हो गया। उसके बाद मेहमान को क्या करते हैं हम, बार बार जाके गेट खोल के देखते हैं आया नहीं आया, आया है या नहीं नहीं आया है। आया। ऐसे ही हमने रमज़ान को देखना है, चांद निकला नहीं निकला, जी दुआएं पढ़नी है। जी ये काम तो कर लिया। जी उसके बाद मेहमान आ जाता है, तो मेहमान की खिदमत होती है, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं उनको, उनके साथ अच्छा मामला करते हैं। तो अब रमज़ान आ जाएगा, तो रमज़ान के भी कुछ हुकूक़ हैं, जी कुछ आमाल हैं, जी वो हमें करने हैं। जी। हुकूक़ क्या क्या हैं? आप रोजा रखना, तरावी पढ़ना, गुनाहों से बचना। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो हो गए। और आमाल क्या हैं रमज़ान में, इसके अलावा जो इजाफी आमाल हैं जो करने चाहिए? नफले हैं, तरावी है, नफले हैं, कुरान पाक पढ़ना है, तिलावत करनी है, जिक्र करनी है, कुरान पढ़ना है और दुआ मांगनी है और सदका खैरात करना है। सही है। और अल्लाह तौफीक दे उम्रा कर लें, उम्रा करना है, और एतकाफ शब कदर की इबादत। अच्छा, अब ये इतने सारे काम हैं, इसके साथ साथ हम फरिश्ते तो नहीं है ना? नहीं, हमें सोना भी है, खाना भी है, पीना भी है, ये सारे काम करने हैं। तो अब ये अपने काम भी करने हैं, रमज़ान के आमाल भी करने हैं। ये सब कौन करेगा? जिसके पास वक्त हो, शौक हो, तरीका आता हो और तरतीब से काम आता हो, मतलब करना आता हो, तरतीब भी हो उसके पास। सही। अब मैं आपको ये बता रहा था, आज मैं आपको बताऊंगा तरीका। जी ठीक है। तरीका। तो पहले हम रोज़े का तरीका सीखते हैं इंशाल्लाह। सही है जी। तो सबसे पहली बात जो है रोज़ा रखना। जी मैंने बता दिया था आपको कि रोज़ा रखना क्या है, फ़र्ज़ है। समझ गए? रोज़ा रखना चाहिए। जी। और ये भी मैंने बता दिया था कि कौन से रोज़े फ़र्ज़ हैं, जो रमज़ान के। और रमज़ान के अलावा रोज़े फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, रख लेंगे तो सवाब है। अच्छा बाबा, अगर रख भी लिया है, ईद में रख लिया, अगर ईद के दिन तो नहीं रखना है, नहीं रख सकते। नहीं, और अगर गलती से भी रख लिया तो फिर गुनाह होगा। क्यों होगा? गलती से। हाँ, गलती से भी रख लिया तो हाँ, इसलिए गुनाह होगा। ईद के दिन अल्लाह ताला ने खाने पीने का दिन बनाया है, अल्लाह की तरफ से दावत है, खाओ भाई, खुश हो जाओ। जी। तो फिर हमें सही है। अच्छा, तो एक बात मैंने आपको बताई कि रोज़ा फ़र्ज़ है। रमज़ान का रोज़ा क्या है? फ़र्ज़ है। अच्छा, जो हमारे सहाबा थे ना, इतने माशाल्लाह अमल वाले लोग थे, इतने प्यारे थे। उनके ज़माने में छोटे बच्चे भी रोज़ा रखते थे। इतने से होंगे, मुझसे भी छोटे बच्चे भी रोज़ा रखते थे। और हदीस की किताबों में मिलता है कि सहाबा कहते हैं हम तो बच्चों को भी रोज़ा रखवाते थे, और जब बच्चे बेचारे थोड़ा सा उनको भूख लगती तो हम उनको रुई के खिलौने बना के दे देते, और बहलाने के लिए बच्चे क्या करते थे, रुई के खिलौने से क्या करने लगते थे, ताकि उनको भूख का ध्यान ना रहे। सही है। तो उस ज़माने में कैसे लोग रोज़ा रखते थे। और एक मुझे वाक़या और याद आया, एक मर्तबा ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, उनका ज़माना था। लोग एक नशे वाले आदमी को पकड़ के लाए। नशा होता है ना, गंदी चीज़, नशा कर ले। तो एक आदमी नशा करता था, रमज़ान के दिनों में वो नशा कर रहा था। वो पकड़ के लिए आए, अमीरुल मोमिनीन
ये आदमी नशा कर रहा है और इसने रोज़ा भी नहीं रखा। हाँ, ये रमज़ान जो नशा कर रहा था। हाँ, उस साहबा ने उसकी शिकायत, लेकिन वो खुद ही कर रहा था। नहीं, वो नहीं, उसको पकड़ के लाए ना साहबा। हाँ। किसके पास लाए? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन कहते थे। तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन ये कितना गंदा आदमी है, ये रमज़ान के दिन है और इसने रोज़ा नहीं रखा और ये नशा कर रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको डांटा, वही लक वसिबियानुना सव्वाम, समझ, शर्म आनी चाहिए तुमको, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे भी रोज़ा रखते हैं जी, और तुम इतने बड़े हो के ऐसी हरकतें कर रहे हो। फिर हज़रत उमर ने कहा लगाओ इसके कोड़े। फिर वो कोड़ा होता है ना जी, कोड़ा होता है क्या? वो जिससे मारते हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उसके 80 कोड़े लगवाए, 1 2 3, नशा किया था ना उसने गंदी काम। और फिर उसको मदीने से निकाल दिया उन्होंने, निकाल के ले जाओ। मदीने में कर रहे थे? हाँ, अच्छा। उसको निकाल दिया, फिर वहाँ से उसको शाम भेज दिया। शाम मतलब एक मुल्क, हाँ दूसरा मुल्क, सही जी। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि बच्चे भी उस ज़माने में रोज़ा रखते थे, समझ गए जी। तो रोज़ा रखना, एक बात तो ये हो गई रमज़ान का रोज़ा रखना चाहिए। और बच्चों को भी, जो बच्चे रख सकते हो, आप तो छोटी हैं बहुत, जो बच्चे रख सकते हो, जैसे जरीर है, छोटे हैं ना जी, लेकिन फिर भी वो रखते हैं रोज़ा। जो बच्चे रोज़ा रख सकते हो उनको रोज़ा रखवाना चाहिए, सही है जी। अच्छा, बाज़ औक़ात पता है क्या होता है, लोग कहते हैं नहीं बेटा नहीं तुम नहीं रखो, तुम्हारे इम्तिहान चल रहे हैं और तुम्हारी जो है ना पढ़ाई में हर्ज आ जाएगा। ये अच्छी बात नहीं है। असल तो रोज़ा भी रखना चाहिए, पढ़ भी ले, लेकिन रोज़ा तो रखना ही चाहिए। हाँ, पढ़ाई है भाई, रोज़ा तो अल्लाह का हुक्म है जी। तो बड़े बच्चे भी होते हैं, लेकिन बाज़ वालिदैन क्या कहते हैं, नहीं नहीं तुम्हारे तो इम्तिहान एग्ज़ाम है, इम्तिहानात हैं, तुम तैयारी करो, तुम्हें तो ट्यूशन भी जाना है। और बाज़ लोग कहते हैं नहीं हमें तो काम पे जाना है, हम कैसे रोज़ा रखेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, रमज़ान का रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए, समझ गए। और जिस अल्लाह पाक ने इतनी नेमतें दी, 11 महीने अल्लाह खिलाते हैं पिलाते हैं, उसके लिए हम 1 महीना रोज़ा नहीं रख सकते, समझ गए। तो रोज़े रखने चाहिए, आप भी बड़ी हो जाएंगी ना फिर रोज़ा। अच्छा एक बात है, बस छोटे बच्चे अपने वालिदैन से ज़िद करते हैं मैं भी रोज़ा रखूँगा, तो ये भी नहीं करना चाहिए जी। नहीं समझे, छोटे बच्चे होते हैं ना जी, तो बाज़ औक़ात जो है छोटे बच्चे नहीं रख सकते रोज़ा, तो उनको नहीं रखना चाहिए। कई मरतबा ऐसा भी हुआ कि वालिद छोटे बच्चों ने रोज़ा रखा और उनकी जो है तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, फिर उनको अस्पताल ले जाना पड़ा, सही है जी। तो रखना चाहिए, लेकिन जब वालिदैन ख़ुद समझेंगे कि हाँ ये बच्चा ये बच्ची रोज़ा रख सकती है जी, तो रखवा देंगे, तो ज़िद भी नहीं करनी चाहिए जी। और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि बड़े भी हो गए बस नहीं आज तो मुझे दिल नहीं चाह रहा, अब मैं तो नहीं रख रहा जी। ये बहुत बुरी बात है, समझ गए। अल्लाह के लिए, और रोज़े में अल्लाह ने बहुत सारे फ़ायदे रखे हैं। जब इंसान भूखा पेट रहता है ना तो उसके दिल में ख्याल आता है यार देखो मुझे भूख लग रही है, तो गरीब और जैसे अभी आजकल फ़लस्तीन के बच्चे हैं बेचारे, उनको जो भूख लगती होगी वो उनको भी कैसी तकलीफ़ होती होगी, इंसान को एहसास होता है रोज़े से जी। अच्छा चले, एक बात तो सामने आ गई आपकी जी। अब आपने क्या समझ लिया, रोज़ा क्या है, फ़र्ज़ है। कौन सा रोज़ा फ़र्ज़ है, रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है, समझ गए। अच्छा तो रखना चाहिए ना जी। और मैंने कल आपको ये भी बता दिया था कि कौन नहीं रख सकता, किसको अल्लाह पाक ने कहा चलो तुम नहीं रखो, कौन जी। जो बूढ़ा, बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो, जो सफ़र में हो। एक मरतबा ना सफ़र में किसी ने रोज़ा रख लिया था, फिर वो बेहोश होते होते गिर रहे थे। हाँ सही, फिर हमारे अच्छा मरीज़ को भी नहीं रखना। मरीज़ क्या होते हैं, बीमार। अच्छा मरीज़ भी बीमार कहते हैं। ये हो गया आज। अब मैं आपको आज मैं रोज़े की तरतीब बताऊंगा। अच्छा रोज़ा जो है कहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले सहरी करते हैं जी। क्या करते हैं, सहरी करते हैं, क्या करते हैं, सहरी। अच्छा अब आप ये बताइए सहर किसको कहते हैं, सहर असल में कहते हैं रात का जो आखिरी हिस्सा होता है ना, जैसे मगरिब से रात शुरू हो गई, अब अभी भी रात चल रही है, जो आखिरी वक्त होगा ना रात का, उसके बाद दिन आने वाला होगा हाँ। तो मतलब उस हाँ मतलब उस जी, तो रात के आखिरी वक्त को सहर कहते हैं, सही है जी।
तो मुसलमानों का जो रोज़ा होता है, तो पहली बात तो ये करें कि हमारा रोज़ा कब कैसे शुरू होता है? सहरी से। सहरी से। अब मैं आपको थोड़ा सा सहरी के मुतालिक बताता हूँ। सही? जी। सहरी क्या चीज़ है? हमारे नबी ने कहा तसहरू फ़इन्न फ़िस्सुहूरी बरका, लोगों मुसलमानों सहरी किया करो, सहरी में बरकत है। सहरी में क्या है? बरकत है। क्या मतलब बरकत है? यानी जो इंसान सहरी करके रोज़ा रखेगा ना, तो उसको जिस्म में क़ुव्वत अल्लाह पाक दे देंगे। सही है जी। और उसको हिम्मत दे देंगे अल्लाह पाक जी। तो एक बात तो ये हो गई कि रोज़े में इंसान को क्या करना चाहिए? सहरी करके रोज़ा रखना चाहिए। ये सुन्नत तरीक़ा है, ये हमारे नबी ने बताया है। और बाबा अगर सहरी कर ली, एक आदमी हो उसने सहरी कर ली लेकिन रोज़ा नहीं रखा उसने मतलब बड़ा शरीर आदमी है वो तो, यानी सहरी करके सो गया। सोया नहीं, सहरी कर ली फिर सहरी करके सोया तो नहीं, सहरी करके ना उसने अफ्तारी नहीं करी मगरिब के वक्त। अच्छा चलिए बताऊंगा आपको। अच्छा अभी समझिए, अभी आप सहरी समझिए ना जी। अच्छा हमारे नबी ने एक बात और कही, हमारे नबी ने कहा हमारे और काफिरों के रोज़ों में सहरी का फ़र्क है। काफिर रोज़ा रखते हैं ना, वो सहरी नहीं करते। याद है मैंने आपको बताया था पहले ज़माने में किस तरह रोज़ा रखते थे? रात को कोई सो गया तो अब उठ के नहीं खा सकता, तो भाई जब रात को सोने के बाद उठ के नहीं खा सकता तो फिर सहरी भी नहीं कर सकता जी। है ना जी। तो जो काफिर रोज़ा रखते थे ना यहूद और नसारा, तो वो क्या नहीं करते थे? सहरी नहीं करते थे। हमारे नबी ने कहा लेकिन सहरी नहीं करते थे तो रोज़ा रखते थे। हाँ वो काफिर, तो हमारे नबी ने कहा भाई रोज़ा रखो और सहरी भी कर लिया करो। सही है? काफिरों को भी बोलते? नहीं हम मुसलमानों को। अच्छा। एक साहबी थे हज़रत इरबाज बिन सारिया, हुजूर ने एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहरी कर रहे थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो फरमाते हैं हुजूर ने मुझे कहा आओ भाई आओ बड़ा बाबरकत खाना है, ये बरकत वाला खाना है सहरी, आओ भाई आओ खा लो तुम भी। तो सहरी का खाना कौन सा है? वो बरकत वाला है। सही है जी। और एक मर्तबा हुजूर ने कहा मोमिन के लिए सहरी का बेहतरीन खाना खजूर है। खजूर भी अगर आदमी खाना चाहे तो क्या खा ले। ये सही है जी। और जो अल्लाह के फरिश्ते होते हैं ना, वो सहरी खाने वालों पे रहमत नाजिल करते हैं। अल्लाह की रहमतें आती हैं, बरकतें आती हैं आसमान से। सही है, ख़ास किस्म की। सही है। तो एक बात तो मैंने आपको बताई, क्या बताई? कि रोज़ा सहरी करके रखना चाहिए। सही। बाज़ लोग क्या कहते हैं, बस रात को बस जैसे अभी खा लिया ना, तरावी के बाद उन्होंने खाना खा लिया, खूब अच्छी तरीके से खा लिया। अरे यार कौन उठेगा सहरी में, छोड़ो हम नहीं उठ रहे, बस अब डायरेक्ट रोज़ा रख लेंगे। और रात को खा के सो जाते हैं। तो रोज़ा तो हो जाता है, लेकिन उनको सवाब कम हो जाता है उनको, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं करी? वो रोज़ा उन्हें रखा ही नहीं। रोज़ा तो रखा, सहरी नहीं की। सहरी नहीं करी उन्होंने। सहरी नहीं की। तो सहरी करना अच्छा है, अफजल है, उसमें सवाब है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए छोड़ो। हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, बस मैंने तो रात को खा लिया ना यार, कौन उठेगा, बस छोड़ दो बस। ऐसे नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए? कर लेना चाहिए, कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। अच्छा ये बताइए सहरी में कितना खाना चाहिए? अच्छा एक बात अभी मैं एक बात तो मैंने आपको बता दी, सहरी में सवाब है। अच्छा अब अगली बात आपको ये बताता हूँ, सहरी का वक्त क्या है ये बताइए। सहरी किस वक्त करते हैं? जब बताइए। रात के थोड़ा सा आखिरी जब रात खत्म हो रही होती है ना, आखिरी वक्त में सहरी करना चाहिए। सही है जी। आप अभी भी सहरी करके आप सहरी की नियत से अभी भी खा के सो सकती हैं। क्यों? बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। लेकिन उसमें इतना सवाब नहीं होगा। असल सवाब क्या है? रोज़ा का असल है कि आप क्या करें, रात के आखिरी वक्त में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ना सहरी बिल्कुल आखिरी वक्त में होती थी, बस इतनी आखिर में होती थी, बस सहरी की बस फिर फ़ौरन फजर हो गई, यानी सुबह हो गई। फजर से सुबह होती है, समझ गए? एक सहाबी है हज़रत सहल बिन साद, वो कहते थे मैं अपने घर में सहरी करता था मदीने मुनव्वरा में, और सहरी करके बस तेज़ी से जल्दी चल के मस्जिद पहुंचता तो बस अजान नमाज शुरू हो जाती थी।
जी। नहीं समझे? जी, जैसी मस्जिद पहुंचता हाँ, समझ गए? जी। तो बल्कि हदीसों में ये आता है कि सहरी और नमाज के दरमियान कितना फ़र्क होता था, यानी सहरी ख़त्म हुई जी। और फजर की नमाज शुरू हुई, जी। इस दौरान कितना वक्फा होता था। जितनी देर में कोई आदमी 50 आयतें पढ़ता है ना, उतना वक्फा होता था हुजूर के दौर में। जी, 50 आयतें हाँ। कुरान पाक की होती है ना आयतें। हाँ, आयतें जो लफ्ज़ लिखे हुए होते हैं। हाँ, वो। तो इतना होता था। तो अब एक बात समझ में आ गई, सहरी का वक्त समझ में आ गया आपको। सहरी करना चाहिए, सवाब मिलता है। जी। सहरी के बगैर भी रोज़ा हो जाता है, लेकिन करना चाहिए। एक बात समझ, हो जाता है सहरी के बगैर? जी हो जाता है। दूसरी बात मैंने आपसे मैं पूछूंगा, सहरी किस वक्त करनी चाहिए? रात के आखिर के वक्त। बिल्कुल आखिरी वक्त, सही है जी। और मैंने आपको बता दिया कि सहाबा कहते हैं हम सहरी करते थे। हाँ। और उसके बाद फौरन नमाज खड़ी हो जाती थी। सही है जी। अच्छा, सहरी आखिर में करनी चाहिए। अच्छा, मतलब नमाज पढ़ के। हाँ, सही है जी। अच्छा, ये सहरी किस वक्त तक कर सकते हैं? आखिर में तो करना चाहिए जी। किस वक्त सहरी जो है कर सकते हैं? तो अब मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ ज़बरदस्त। अब सुना रहे? हाँ, हमारे अल्लाह ताला ने ना कुरान में कहा, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद। खाया करो, पिया करो। कब तक खाते रहो भाई? खाते रहो रात भर, जब जब खाना है खा लो। उस वक्त तक खाओ जब सफ़ेद धागा काले धागे से अलहदा हो जाए। अलहदा मतलब अलग अलग हो जाए। अच्छा। अब जब ये आयत नाजिल हुई ना, तो बड़ा मज़ा आया। अब सुने बड़े मज़े की बात, एक सहाबी ने क्या किया, अपने पैर में एक काला धागा बांध लिया, क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा था ना कि अच्छा, और दूसरे पैर में क्या, एक पैर में काला धागा बांध लिया, दूसरे पैर में सफ़ेद धागा बांध लिया, और सहरी खाए जा रहे हैं। हाँ। और मदीने के छोटे छोटे नहीं, एक सहाबी, अच्छा, मदीने में छोटे छोटे मकान होते थे और लाइट तो होती नहीं थी, तो कैसे खाते थे? हाँ, बस ऐसी, तो लाइट होती भी नहीं थी। तो वो सहाबी ये समझ रहे थे जब इतनी रोशनी हो जाएगी कि मुझे नज़र आने लग जाएगा ये काला धागा है। अंधेरे में तो नहीं पता चलता ना काला धागा कौन सा है, सफ़ेद कौन सा। तो इधर देखें, सहाबी ये समझे, मतलब ये है कि मैं उस वक्त तक खाना खा सकता हूँ सहरी का जब काला धागा मुझे नज़र आने लग जाए। अच्छा, ये काला वाला धागा है, अच्छा ये सफ़ेद वाला है। अब उधर तो घर के बाहर सुबह हो भी चुकी थी, सहरी का वक्त ख़त्म भी हो चुका था, लेकिन घर के अंदर, हाँ, लेकिन घर के अंदर तो अंधेरा था, तो काला और सफ़ेद धागा उनको अलग नज़र नहीं आ रहा था। वो खाए जा रहे, समझिए। फिर हमारे नबी के पास आए, हमारे नबी ने कहा, ओ भाई, ये मतलब थोड़ी है इसका कि काला धागा, इससे मुराद तो ये है वो आसमान पर सफ़ेदी नज़र आने लग जाए और तारीकी ख़त्म हो जाए, ये मुराद है। अच्छा। ये मत कि तुम कब तक सहरी कर सकते हो, जब आसमान पे क्या नज़र आने लग जाए, सफ़ेदी आ जाए और रात की तारीकी ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त तक। ये थोड़ी मतलब है काला धागा और सफ़ेद धागा समझ गए आप? तो उन साहबी से ज़रा गलती हो गई समझने में। अच्छा, एक और साहबी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब ये सुना ना कि भाई आप लोग सहरी उस वक्त तक कर सकते हैं जब तक सफ़ेद धागा काला धागा सफ़ेद धागे से अलग, उन्होंने 2 धागे अपने तकिए के नीचे रख लिए। कितने? उन साहबी ने ना, हाँ, जो पैर पे बांधते हुए थे। नहीं, एक और साहबी। अब बार बार तकिया उठा के देखते, काला धागा सफ़ेद धागे से अलग नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन घर में तो अंधेरा था। सही है जी। सुबह हमारे नबी को बताया कि हमारे नबी ने, भाई वाह, तुम्हारा तकिया तो बहुत बड़ा है, उसमें आसमान पूरा आ गया। इससे काले धागे से मुराद ये थोड़ी है, उससे मुराद तो ये है कि आसमान पर सफ़ेदी नज़र आने लग जाए और तारीकी ख़त्म हो जाए समझिए। अच्छा, चले ये बताइए, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये तो आपने बता दिया कि सहरी कब करनी चाहिए, रात के आखिरी वक्त में करनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कब तक कर सकते हैं सहरी? जब सुबह हो जाए, फजर का जो वक्त होता है ना, उस वक्त। अगर फजर का वक्त दाखिल हो गया तो फिर नहीं कर सकते, अगर फिर आपने की तो फिर आपका रोज़ा ख़राब हो गया। और बाबा, और अगर
थोड़ी सी वहीं पे बचा दी और घर में आके कर ली तो। क्या मतलब, समझा नहीं मैं आपका सवाल। मतलब जैसे आप मस्जिद में जैसे करते हैं ना अफ्तारी। नहीं नहीं, अफ्तारी की बात नहीं कर रहा मैं, सहरी की बात कर रहा हूँ। अच्छा सहरी। सहरी तो जिस वक्त आप सो रही होती है ना, अच्छा। वो जो रात को होती है ना सहरी। हाँ हाँ समझ गई। हम लोग करते हैं ना, कभी तो की होगी आपने। हाँ हाँ पिछले मर्तबा करती थी ना रात को, कभी कभी उठ के हम लोग करते हैं ना। अच्छा अभी मैं अफ्तारी की बात नहीं कर रहा। सही जी। अब आपको समझ में आ गया जी। कितनी बातें समझ में आ गई। सहरी करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे वो हो जाता है, सवाब मिल जाता है। और सहरी का खाना क्या है? बरकत वाला खाना है। बरकत वाला खाना है। अच्छा एक सवाल का बताइए, अगर किसी ने सहरी के बगैर रोजा रख लिया तो रोजा हो जाएगा? नहीं होगा, लेकिन कम हो जाएगा, सवाब कम हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अच्छा एक बात हो गई। अगली बात ये बताइए कि सहरी का वक्त, बेहतर वक्त क्या है, किस वक्त करनी चाहिए? रात के बिल्कुल आखिरी वक्त में। अच्छा अब एक बात और बता दीजिए, आखिरी बात, कि सहरी का वक्त कब खत्म हो जाता है? सुबह के वक्त। हाँ जब सुबह हो जाती है, फजर मतलब जैसी फजर तुलू हो जाती है जी, तो सहरी का वक्त क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब अगर कोई सहरी करेगा तो उसका रोजा नहीं, खराब हो जाएगा, उसका रोजा नहीं होगा। सही है जी। वो टाइम लिखा हुआ होता है, उसमें देख लेते हैं कि भाई आज मिसाल के तौर पे 5:20 पर ख़त्म हो रहा है जी। सही है जी। अब आदमी को थोड़ा एहतियात करना चाहिए, थोड़ा जल्दी ही सहरी क्या करनी चाहिए? ख़त्म कर देनी चाहिए। सही है जी। अच्छा एक बात और बता दीजिए, सहरी में हम सहरी का सवाब आ गया, सहरी का वक्त आ गया, आ गया समझ जी। अच्छा अब सहरी में कितना खाना चाहिए आदमी को? थोड़ा सा। बहुत ज्यादा खाना चाहिए? नहीं। कि यहाँ गले तक भर जाए? नहीं, सर तक भर जाए तो। सुनिए मेरी बात, सहरी में ना बहुत थोड़ा खाना चाहिए ना बहुत ज्यादा खाना चाहिए जी। इतना ज्यादा खा लिया, अब फजर की नमाज पढ़ने के लिए जब गए, पिछले मर्तबा ना एक अजीब वाक़या हुआ मस्जिद में। हाँ मस्जिद में। हाँ। देखें कितनी शर्मिंदगी की बात है। वो पिछले साल की बात है जी। मस्जिद में मैं नमाज पढ़ रहा था जी। तो नमाज के बाद एकदम एक साहब मेरे पास आए जी। कहने लगे कि हज़रत वो अजीब मसला हो गया, मेरे बराबर में एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, जब वो सिजदे में गया ना तो उसको उल्टी हो गई। इतना खाया था बेचारे ने सहरी में। हाँ। यहाँ तक भर लिया सहरी में, पानी भी खूब पी लिया। अब जब कहाँ गए वो सिजदे में गए थे, वो कहने लगे हजरत मुझे तो इतना अजीब सा लगा, मैंने नमाज तोड़ के वहाँ से हट गया। मैं नमाज तोड़ दी दूसरे वालों ने। हाँ सही। तो अब इतना भी नहीं खाना चाहिए जी। कि आदमी को सहरी में इतना, हाँ सुने सही, और इतना कम भी नहीं खाना चाहिए कि थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा खाना खाया। अब जब सुबह हो गई और दोपहर हुई तो अब पता चला वो साहब क्या हो गए, लेट गए। मुझसे तो उठा नहीं जा रहा, मैं नमाज कैसे पढ़ूं, मुझसे तो चला नहीं जा रहा। इतना कम भी नहीं खाना चाहिए। सही दरमियानी क्या करना चाहिए? खाना चाहिए, दरमियानी खाना चाहिए। अच्छा अब आखिरी एक बात और सुन लीजिए कि कुछ लोग ना क्या करते हैं, सहरी खाई और सहरी खा के सो गए, घर में ही नमाज पढ़ ली, मर्द हैं घर में ही नमाज पढ़ी और मस्जिद भी नहीं गए, नुकसान हो जाएगा। ये ऐसा भी नहीं करना चाहिए। सही है जी। ये बड़ी अजीब सी बात है। और बाज़ लोग क्या करते हैं, मैं सहरी की गलतियां बता रहा हूँ आपको। एक गलती क्या हो गई, सहरी की और बस घर में ही नमाज पढ़ ली, ये गलत है। बाज़ लोग क्या करते हैं, सहरी में आराम, अम्मी उठा रही हैं, भाई उठ जाओ सहरी कर लो, भाई सहरी कर लो, वक्त ख़त्म हो रहा है, और वो उठ ही नहीं रहे, बिल्कुल आखिरी वक्त में जो है वो सहरी करते हैं। हाँ। फिर पता नहीं चलता वक्त ख़त्म तो नहीं हो गया था। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा पहले सहरी क्या होना चाहिए, कर लेना चाहिए। ठीक है, मैडम को आज बोला था कि ना अभी सहरी में उठा देगा। चलें अब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहानी भी आ गई। हाँ। तो मैं आपको ये बात बता रहा था कि रोज़ा रखने का तरीक़ा भी आता हो, तो आज हमने ये पढ़ लिया कि क्या पढ़ लिया, सहरी की फजीलत क्या है, सहरी का वक्त क्या है, सहरी में कितनी मिक़दार खाना चाहिए,
और सहरी में लोग गलतियां क्या करते हैं, ये सारा पढ़ लिया हमने। अच्छा, एक वाक़या और सुना ना, हमारे नबी के दौर में ना, तो मस्जिद में ना 2 अजानें होती थी। एक, हाँ, तहज्जुद के वक्त एक अजान होती थी। तो हमारे नबी ने कहा, तहज्जुद के हाँ, हमारे नबी ने, एक फजर की होती थी ना, हमारे नबी ने कहा भाई आप लोग खाना खा सकते हैं, सहरी कर सकते हैं, यहाँ तक के इब्ने उम्मे मखतूम अजान दे। एक नाबीना साहबी थे, सही है जी। तो नाबीना मतलब उनकी आंखें नहीं थी, आंखें थी लेकिन यूं थी, हाँ, नजर नहीं आता था ना। हाँ। तो अच्छा, पहली अजान देते थे तहज्जुद की हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सही है जी, और सहाबा के दौर में। फिर उसके बाद ख़त्म हो गई, वो नहीं देते थे। अच्छा, फिर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ पे अजान देने के बाद वहाँ बैठे रहते, दुआएं पढ़ते रहते। जब फजर का वक्त होने लगता ना, तो वो वहाँ ऊपर से उतरते, इधर से नीचे से इब्ने उम्मे मखतूम चढ़ते। उनको लोग कहते भाई जल्दी करें, सुबह हो गई, सुबह हो गई। वो जाते और फिर अल्लाह अकबर अजान देते। तो अब 2 अजानें हो गई ना। तो हमारे नबी ने कहा, एक नीचे एक ऊपर, एक बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजान और एक इब्ने उम्मे मखतूम रज़ी। तो हमारे नबी ने कहा कि भाई आप लोग सहरी कर सकते हैं यहाँ तक कि किसकी अजान हो जाए, इब्ने उम्मे मखतूम की। जब उनकी अजान हो जाए फिर उसके बाद आप नहीं सहरी कर सकते, फिर रोज़ा शुरू हो गया जी। चले, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आज बहुत अच्छी अच्छी बातें आ गई आपके सामने, सही है जी। अब कल इंशाल्लाह इससे आगे की पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।